ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साथियों को जय श्री गुरुदेव। प्रिय साथ को आज हम आपको ब्रह्मलोक के बारे में बताएंगे। ब्रह्मलोक कहाँ पर स्थित होता है, इसका निवास स्थान कहाँ पर है और यह साधना में प्रकाश कब पहुँचता है, ब्रह्मलोक तक कब पहुँचते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथ को। उससे पहले मैं कुछ डिक्लेरेशन कर दूं कि सिद्ध योग क्या है। सिद्ध योग नाथपद योगियों की देन है। इसमें साधक के त्रिवृत्त ताप होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। सिद्ध योग में सभी योग सम्मिलित होते हैं, जैसे राजयोग, लय योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, हठ योग, सहज योग। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं साथ को, इसलिए इसको सिद्ध योग कहते हैं। हठ योग भी सम्मिलित होता है इसके अंदर। इसमें हानि न के बराबर होती है। सिद्ध योग नाथपद योग को देन है। इस योग को सबसे पहले हमारे आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने प्रतिपादित किया और एक अन्य ऋषि पतंजलि ऋषि ने इसे लिपिबद्ध किया और इसके 8 नियम बनाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। गुरुदेव कहते हैं कि पांचों काम तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, केवल धारणा, ध्यान और समाधि में समय लगेगा। गुरुदेव कहते हैं पांचों काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बाकी विधियों से आप करोगे तो आपको अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, जब भी आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी और आप साधना में आगे बढ़ेंगे। लेकिन गुरु त्याग योग में आपको पांचों काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। केवल धारणा, ध्यान और समाधि में समय लगेगा साथ को। अब हम आपको बता दें कुंडली शक्ति क्या है। कुंडली शक्ति यह ईश्वर की पराशक्ति है। इसे हम राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं और योग में से कुंडली कहते हैं। यह परमपिता परमेश्वर का अर्धनारीश्वर भाग है। कुंडली शक्ति मूलाधार में डोमेंट पोजिशन में रहती है, सुसुप्ति में रहती है। प्रोपर गुरु होता है तो ही वह जगती है। यह अपने तुम को मुंह में दबाए हुए चक्र में 3.5 आटे लगाए, दुम को मुंह में दबाए लिए हुए रहती है। गोल्ड रंग का सर्प होता है मूलाधार चक्र में, जो कि कुंडली के आकार के रूप में 3.5 आटे लगाए हुए रहता है। प्रोपर गुरु होता है तो यह जगती है। यह कई युगों से सो रही है, जन्मों से सो रही है। केवल प्रोपर गुरु ही इसको जागृत कर सकता है। कुंडली शक्ति बाहर आप इस जागरण का प्रतिशत 0.01% है। बाकी भी आप जागृत करोगे तो इसका प्रतिशत 0.01% है। और इसकी हानियाँ भी हैं। हठ योग से आप जागृत करोगे तो आप पागल भी कर सकती है, हृदयाघात भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है साथ को, और यह खतरनाक भी हो सकती है। केवल गुरु त्याग योग में यह आसानी से जागृत हो जाती है और आपको हानि न के बराबर है। यह एक जगत जननी माँ है जो कि एक सेकंड में खंडो ब्रह्मांड रचना कर देती है। उसका स्वामी सहस्रार में बैठा है, यहाँ पर बैठा है। जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगी भाव को बाहर की आवाज़ सुनाई देगी और आप माया के रहस्य से को पार नहीं कर सकते। माया के बंधन में रहेंगे जब तक आपकी 10वां द्वार नहीं खुलेगा साथ को। जब तक यहाँ पे शिव नेत्र होता है, 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देगी और आप माया के रहस्य को पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे, माया को नहीं बेच पाएंगे। अब हम आपको बता दें सिद्ध योग क्या है। सिद्ध योग एक नाथपद योग को देना है। यह एक आईपंथी नाथ के द्वारा दिया गया ज्ञान है। हमारे जो गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं, गुरु मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे, उन्होंने नाथों को 11 भागों में बांटा। 10 शिव उपासक थे और 11वां शक्ति उपासक। शक्ति उपासक आईपंथी नाथ कहलाया और आईपंथी नाथ से होते हुए यह ज्ञान हमारे गंगाई नाथ जी महाराज के पास पहुँचा, जो आपके दाएं तरफ हैं। गंगानाथ जी महाराज जो कि आईपंथी नाथ योगी कहलाते हैं। उनसे दीक्षित हमारे गुरुदेव त्याग जी हैं, जिन्होंने
दो सिद्धियाँ प्राप्त करी, निर्गुण, निराकार और सगुण साकार सिद्धि प्राप्त करी। इसलिए इनकी फोटो योग होता है। केवल यही एकमात्र पुरुष हैं जिनको इस युग में, कलयुग में दो सिद्धियाँ हुई। पहली निर्गुण निराकार गायत्री की हुई और दूसरी सगुण साकार श्री कृष्ण की सिद्धि हुई। जिससे इनकी फोटो से योग होता है साथ को। बाकी आप राम कृष्ण और किसी देवता की तस्वीर रख के ध्यान करेंगे तो आपको योग नहीं होगा, न कुंडली जागरण होगा, केवल ध्यान लगेगा थोड़ा बहुत, यह मन भी स्थिर नहीं होगा। राम कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है, केवल गुरुदेव से आपकी फोटो ध्यान लगता है, क्योंकि ये कल की अवतार कहलाते हैं। ये क्यों कहलाते हैं, इसका कारण भी है। जब ध्यान करके देखोगे, 15-20 दिन ध्यान करके देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों कल की अवतार हैं। क्योंकि फोटो योग होता है, रोग ठीक होता है। रोग चाहे कोई कैसा भी हो, एड्स हो, कैंसर हो, गठिया बाई हो, थायराइड हो, असाध्य बीमारी हो, हर वगैरह रोग ठीक होते हैं। अब हम आपको ब्रह्मलोक के बारे में बताएंगे साथ को। ये प्रधान को सुनिए साथ को। ब्रह्मलोक ग्रह रंग मंडल से ऊपर ब्रह्मलोक पड़ता है। ब्रह्मलोक में जब आप पहुँचोगे, आपको प्रकाश पहुँचेगा, चढ़ता हुआ ऊपर, आप ग्रह रंग मंडल से ऊपर पहुँचेगा ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक पहुँचेगा तो आपको कुछ त्यागी नेताओं की छवि दिखाई देगी। ऐसे किसी को हमारे देश, राष्ट्रीय देशभक्त दिख जाते हैं। गांधी जी दिख जाते हैं, किसी को राजेंद्र प्रसाद दिख जाते हैं, किसी को नेहरू जी दिख जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए त्याग किया। ऐसी चीज़ दिख जाती हैं। परंतु आपको इन सबको देखते हुए आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है बीच में। जब ये ब्रह्मलोक को पार कर पाएंगे। और ब्रह्मलोक से बैकुंठ लोक के बीच में कई ग्रह पड़ते हैं। बुध, शुक्र, मंगल ग्रह, जो कि 1000 मील दूर हैं ब्रह्मलोक से, बैकुंठ के रास्ते में आते हैं। ब्रह्मलोक से बैकुंठ के रास्ते में बुध, शुक्र, मंगल। और मंगल ग्रह से 2000 मील दूर शनि ग्रह पड़ता है। शनि ग्रह जो कि अंतिम ग्रह है, उस अंतिम ग्रह पड़ता है। और शनि ग्रह से 4000 मील दूर ध्रुव तारा पड़ता है, जो कि बैकुंठ के बिल्कुल नज़दीक है। विष्णु भगवान ने उसको अपने स्थान पर रखा है, क्योंकि ध्रुव तारा ने काफ़ी तप किया था। वह श्री हरि के परम भक्त थे, इसलिए वह बिल्कुल बैकुंठ लोक के नज़दीक हैं। साथ को ब्रह्मलोक पार करने के बाद बैकुंठ लोक से आसपास भंवर गुफा और सोहम क्षेत्र की साधना चालू हो जाती है। जब तक भंवर गुफा और सोहम क्षेत्र पार नहीं होगा, आप माया के रहस्य समझ नहीं पाएंगे। साथ में माया एक ही हरपरा से हमारे बांधे हुए है, हमारे संसार के हमारे चारों ओर आवरण पड़ा हुआ है। जब तक ये द्वार नहीं खुलेगा, माया के 18 पर्दे बताए जाते हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में डिस्कस कर देंगे। जब तक 18 पर्दे नहीं खोलेंगे, 10वां द्वार नहीं खुलेगा, तीसरी आँख नहीं खुलेगी, और आप अनलिमिटेड पास्ट और अनलिमिटेड फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। इस सिद्ध योग में आपका विकास होता है प्रारब्ध कर्म के आधार पर। अपने पूर्वजन्म में कितनी आराधना कर रखी है, उससे आगे बढ़ोगे। ये ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं है। छात्र को कुछ साधक पहले दिन से ही बड़ी ऊंची साधना पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं। उन्हें पूर्व में जन्म में तपस्या कर रखी होती है, साधु महात्मा होते हैं, बड़े बड़े योगी के होते हैं। वह सिद्ध योग में बड़े विकास कर जाते हैं। किसी से कुंड शक्ति कई प्रकार सिद्धि हो जाती हैं, 2-2 महीने हो जाती है। दीक्षा लेते गुरुदेव मंत्र सुनने मात्र से 2-2 महीने में, 1.5 महीने में सिद्धि हो जाती है बड़ी बड़ी, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। जबकि कई बाकी साधकों में ऐसा नहीं होता, सबकी साधना अलग अलग होती है साधकों। ऐसी ब्रह्मलोक की साधना है। ब्रह्मलोक जब तक ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए आपको साधना, किसी प्रकार की साधना में आगे बढ़ने के लिए कुंडली जागरण सबसे पहले होना जरूरी है। तो कुंडली जागरण तो नहीं होगा, आप योग में आगे नहीं बढ़ सकते साथ को। कुंडली जागरण एक मनुष्य को नर से नारायण बना देती है। कुंडली जागरण जब तक नहीं होगा, जब तक आप विकास नहीं कर सकते योग में। कुंडली जागरण एक योग की एक नर्सरी क्लास है। जैसे हम बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप योग में ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो आपको कुंडली शक्ति आज़ाद करनी पड़ेगी। कुंडली आज़ाद करने के बाद भी आप योग में आगे बढ़ सकते हैं, साधना में आगे बढ़ सकते हैं। साथ को अब हम आपको संजीव मंत्र सुनाएंगे गुरुदेव की वॉइस में, जिससे आपकी दीक्षा हो जाएगी और आपकी कुंडली शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, 1 सेकंड में ज़्यादा हो जाएगी कुंडली शक्ति। और आप 15-20 दिन करके योग करके देख लीजिए,
काफ़ी काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वो पूर्ण समर्पण नहीं कर पाए, फुल सेक्रीफाइस नहीं करेंगे जब तक, फुल सरेंडर नहीं करेंगे आप, जब तक आप वो सिद्ध योग को नहीं समझ पाएंगे साथ को। पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा गुरुदेव के प्रति, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे साथ को। चाहे आप बंद करें, पूरी ज़िंदगी बैठे रहें, रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट ना के बराबर मिलेंगे। आपको पूर्ण समर्पण करना होगा गुरुदेव को समर्पित करना होगा पूर्ण भाव से, भक्ति भाव से। मन शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, जब हम इस साधना में आगे बढ़ पाएंगे। जो नए साधक हैं, जो संजीव मंत्र सुनेंगे और गुरुदेव का ध्यान करके देख लीजिए 15-20 दिन के लिए, जो तथ्य तर्कवादी हैं, राजनीतिक हैं, तथाकथित हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी हैं, वे इस योग को नहीं समझ पाते। बोले क्या अड़ंगा, ये भूत प्रेत क्या, ये ऐसे हिल रहे हैं, कैसे योग अपना हो रहा है। वे ऐसे तत्वज्ञानी जब तक अब खुद योग करके देखते हैं, 15-20 दिन 1 महीना योग करके देखेंगे, इसी योग को करके देखेंगे, तो अचंभित होते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, योग अपने आप हो रहा है। तब बड़े बड़े तत्वज्ञानी इस जाल को समझने में बड़ी मुश्किल आती है। तत्वज्ञानी अपना में तत्वज्ञानी बनते हैं बड़े बड़े, मेरे कई ऐसे योगियों का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े तत्वज्ञानी बड़े अहंकारी होते हैं, अहंकार हो जाता है कि हम तत्वज्ञानी हैं, जनता में फैलाते हैं हम तत्वज्ञानी हैं। बहुत से गुरु ऐसे हैं तत्वज्ञानी बताते हैं अपने आप को, लेकिन साधना में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए, यहाँ तो उनकी कुंडली शक्ति जागृत नहीं हुई, और अपने आप को बड़े तत्वज्ञानी बताते हैं। ऐसे तथाकथित लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, तत्वदर्शी बनते हैं, लेकिन जब तक कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक आप किसी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। साथ को पूर्ण साधक पूर्ण गुरु के आधार पर ही होता है। जब तक पूर्ण गुरु के खिलाफ आप फुली सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रॉपर गुरु एक ही होता है, वह हर युग में एक ही बार जन्म लेता है। प्रॉपर गुरु ही आपकी कुंडली शक्ति को चेतन कर सकता है। बाकी आपके गुरु कहते हैं कि जो हमें कुंडली शक्ति याद करने में 20 साल लग जाएंगे, आप 20 साल ऐसा जपो तो अभी कुंडली शक्ति याद हो जाएगी, लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहता। गुरुदेव कहते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बहुत से योग हैं, योग करवाते हैं कि 700 का योग करवाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं और बड़ी उलान देते हैं कि कुंडली शक्ति याद हो जाएगी आपकी, 20 साल ऐसा करो तो कुंडली शक्ति याद हो जाएगी, जबकि ना गुरु का पता ना चले का पता कि आगे क्या होगा। ये प्रॉपर गुरु होता है तो आपको समय भी नहीं लगेगा, कुंडली शक्ति का जब ऊपर उठ जाएगी और आपका विकास हो जाएगा। हमने आपको ब्रह्मलोक के बारे में बताया साथ को। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको संजीव मंत्र सुनाता हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनिए गुरुदेव की वॉइस में, मेरे बोलने से बोलने कुछ नहीं होगा। मैं आपको संजीव मंत्र मुँह से बता दूँ तो कोई लाभ नहीं करेगा, और मेरी ऐसी औकात भी नहीं कि कुंडली शक्ति याद कर दूँ। केवल गुरुदेव की वॉइस में ही काम करता संजीव मंत्र, मेरे वॉइस में काम नहीं करेगा साथ को। केवल आप गुरुदेव की वॉइस पर ध्यान दीजिए। जो मंत्र सुनाऊंगा गुरुदेव की वो ध्यान से सुनिए और संजीव मंत्र को बिल्कुल एग्जैक्ट जपिए, धीरे जपिए और क्लियर जपिए, शब्दों में जाल में मत उलझिए। शब्दों में क्या लिखा हुआ है, गुरुदेव जैसा बता रहे हैं, मुझसे बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, वैसे आप ध्यान से जपेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको संजीव मंत्र सुनाता हूँ साथ को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सतगुरु ऐसी गुरुदेव। अब हम आपको संजीव मंत्र सुनाते हैं, प्रधान को सुनिए साथ को। जय श्री गुरुदेव, जय कल्की, जय गुरुदेव, जय गंगाईनाथ जी महाराज। छोटा सा मंत्र है, क्लिंग क्लिंग मतलब अंग के ए के ऊपर अंग बिंदी लगा हुआ अंग होता है ना। अभी आप बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, तो छोटा सा मंत्र क्लिंग के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसको क्लिंग बोलते हैं। क्लिम में नहीं, क्लिंग है। अब एक क्लिंग जपने में असुविधा होती है तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो। समझे? रैदास जी को गुरु ने बताया बेटा ये नाम जप कर, तो रैदास जी जपने लग गए। अब वो बंद नहीं हुए, तो एक भजन में उन्होंने गाया है,
अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो बीमार हो तो ये नाम रट अभी से शुरू हो जाएगी, बंद नहीं होगी। और कोई बीमारी नहीं है तो 10-15 दिन में ध्यान कर लो, मन ही मन जपा जा रहे हैं, जपा जा, और जब नहीं लेंगे, समझे। अच्छा, ध्यान के लिए आंख बंद करना भी जरूरी नहीं है, मगर स्टार्ट में थोड़ा अभ्यास करने के लिए, नहीं तो बाहर के नज़ारे आपको प्रभावित करेंगे, समझे। तो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।